बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है इंजीनियर डॉक्टर साजिद सर और आप देख रहे हैं बी रियल यूट्यूब चैनल। आज का हमारे टॉपिक है टाइप्स ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम की टोटल कितनी टाइप्स हैं, इसका जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर लोगों को ये नहीं पता होता कि ऑफ ग्रिड सिस्टम क्या है, ऑन ग्रिड सिस्टम कौन सा होता है, हाइब्रिड सोलर सिस्टम कौन सा होता है। वो कोई जब अपना घर में या कहीं पे इंडस्ट्री में या कि कहीं पे भी वो अपना सोलर सिस्टम लगाना चाह रहे होते हैं, उनको पूरी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, तो वो सिस्टम लगवा लेते हैं। बाद दफ़ा उनको पता नहीं चलता कि उन्होंने हाइब्रिड सिस्टम लगवाना है, ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाना है या ऑफ ग्रिड सिस्टम लगवाना है, तो उनके लिए बाद में मसला होता है। तो इसके लिए आज का टॉपिक हमारा जो है बहुत ज़रूरी है इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपने अगर घर में अपने सिस्टम लगवाना हो तो आपकी रिक्वायरमेंट कौन सी है, आप कौन सा सिस्टम लगवाना चाह रहे हैं। तो करते हैं आज का हम हमारा जो है टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑफ ग्रिड सिस्टम सोलर सिस्टम कौन सा होता है। इसके लिए ऑफ ग्रिड सिस्टम वो होता है जिसमें हमारे पास ना वापडा कनेक्ट नहीं होती इसके साथ। तो सबसे पहले जो होते हैं जब सोलर की लाइट्स हमारे पैनल्स के ऊपर पड़ रही होती है, क्योंकि वो इन द फॉर्म ऑफ द डीसी वोल्टेजेस होते हैं, वो कंसिस्टेंट नहीं होते क्योंकि वेरिंग वेदर कंडीशंस की वजह से। तो वो चार्ज कंट्रोलर में आ रहे होते हैं डीसी वोल्टेजेस, और वो डीसी वोल्टेजेस जो है बैटरीज की इन द फॉर्म ऑफ द बैटरी बैंक के अंदर स्टोर होता है। और डीसी वोल्टेजेस क्योंकि हमारे आगे इन्वर्टर के ज़रिए डीसी टू एसी में कन्वर्ट करते हैं, जो हमारी होम अप्लाइंसेस होती है। और अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं, जनरेटर को बैकअप के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑफ ग्रिड सिस्टम वहाँ पे इस्तेमाल होता है जहाँ पे हमारा जो ग्रिड है वो बहुत दूर है, और वहाँ पे जो मेन ट्रांसमिशन लाइन और ये हमारे जहाँ पे सिस्टम लगा रहे हैं ऑफ ग्रिड सिस्टम, तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा। वहाँ से डिस्टेंस जो है हमारा होम घर से जो ग्रिड का सिस्टम है, यानी कि बहुत ज़्यादा दूर है जो ग्रिड कनेक्टर सिस्टम है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑफ ग्रिड सिस्टम यूज़ करेंगे। तो ये थोड़ी सा डिटेल है कि ऑफ ग्रिड सिस्टम जो है ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली। जिस तरह मैंने पहले बताया कि इसमें ग्रिड इन्वॉल्व नहीं होता है, इसमें जो कंपोनेंट्स, मेजर कंपोनेंट्स सोलर पैनल्स है, चार्ज कंट्रोलर है, बैटरी बैंक, स्टोरेज डीसी वोल्टेज को स्टोर करने के लिए है, और जो है इन्वर्टर लगा होता है जो डीसी वोल्टेज को इन द फॉर्म ऑफ द एसी में कन्वर्ट करता है, जो हमारे घरों में यूज़ के लिए इस्तेमाल होता है। और जो है ऑफ ग्रिड सिस्टम्स आर कॉमनली इन रिमोट लोकेशंस। जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ कि कनेक्टिंग टू द ग्रिड इम्प्रैक्टिकल टू कॉस्टली, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है दूर होता है ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम जो है। जो एनर्जी है वो स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ द बैटरीज जो है। और ऑफ ग्रिड सिस्टम रिक्वायर केयरफुल साइजिंग, यानी कि इसमें हमें केयरफुल साइजिंग की ज़रूरत होती है। मैनेजमेंट टू मीट डिमांड्स, यानी कि हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है, हमारे पावर कितनी ज़रूरी है, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग हम बैटरीज कनेक्ट करते हैं। स्पेशली ड्यूरिंग द लो सनलाइट, यानी कि जब हमारे पास सनलाइट लो होती है और रात के टाइम हमें बैकअप चाहिए होता है, वो इन द फॉर्म ऑफ द बैटरीज हम यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हमें केयरफुल साइजिंग की ज़रूरत होती है। हमारा जो दूसरा सिस्टम है, उस पहला था हमारा ऑन ग्रिड सिस्टम, दूसरा है हमारा जो है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम। ऑन ग्रिड सोलर जैसे नाम से ज़ाहिर है ऑन ग्रिड सिस्टम, यानी कि इसमें ग्रिड कनेक्टेड होते हैं। सेम इसमें उसी तरह जो है सनलाइट पड़ रही होती है पैनल्स के ऊपर, आगे इन्वर्टर लगा होता है, उसमें वो जो इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों एक ही के अंदर लगे होते हैं, जो डीसी टू एसी में इन्वर्टर जो है डीसी टू एसी में कन्वर्ट करता है। हमारा इसमें जो है नेट ऑन ग्रिड सिस्टम जो है हमारे पास नेट मीटरिंग होती है। जो हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारा एक जो है सोलर सिस्टम लगा हो हमारे घर में, अगर वो 50 यूनिट डेली के प्रोड्यूस कर रहा है, तो हमारे पास अगर 40 यूनिट हमारे यूजेज हैं, हमारे इस्तेमाल, और बाकी के जो 10 यूनिट हैं वो थ्रू नेट मीटरिंग का जो वापडा की तरफ से ग्रीन मीटर लगा होता है उसके थ्रू जो वापडा की तरफ चले जाते हैं। वो
वापडा हमारा इनर जो यूनिट्स हैं वो स्टोर हो रहे होते हैं, और जो है इन द फॉर्म ऑफ जब वो हमारे पास जब ज़रूरत होती है हमारे एक्सेसिव, फॉर एग्जांपल अगर हमारे सर्दियों में यूनिट्स नंबर ऑफ़ यूनिट्स 40 यूज़ हैं डेली के, और यही वाले गर्मियों में जो हैं 60-70 यूनिट तक चले जाते हैं। वही जो एक्सेसिव यूनिट जो हमारे पास जो है स्टोर थे वापडा की तरफ, वो दोबारा हमें इस्तेमाल के लिए वापस आ जाते हैं। तो ये था हमारा ऑन ग्रिड सिस्टम, जिसमें हमारे पास वापडा कनेक्ट होती है। कनेक्टर मेन इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स के साथ कनेक्ट होता है, जिसमें भी वही सेम जो सोलर पैनल्स हैं, इन्वर्टर कनेक्टेड होता है डीसी इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एसी टू डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। और जो है इसके अलावा बैटरीज जो है टिपिकली डू नॉट इनकॉर्पोरेट बैटरीज फॉर एनर्जी स्टोरेज। यहाँ पे हम नॉर्मली जो है बैकअप के तौर पे कोई 2-4 बैटरी वाला सिस्टम हम थोड़ा बहुत बैकअप के लिए तो रख लें इन केस ऑफ द लोड शेडिंग जो है। अदरवाइज जो है इसमें नॉन ग्रिड सिस्टम में बैटरी इन्वॉल्व नहीं होती, क्योंकि अगर हम बैटरीज को इन्वॉल्व करते हैं तो हमारा जो कॉस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। और फर्दर जो है इसका जो देखने वाला है, एक्सेसिव इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय द सोलर पैनल इज़ फेड बैक। जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ कि जो हमारा एक्सेसिव जो ज़्यादा ये नंबर ऑफ़ यूनिट्स या बिजली होती है वो हम थ्रू नेट मीटरिंग वापडा को भेज देते हैं। और जो इलेक्ट्रिसिटी जब ज़रूरत पड़ती है एबल टू द इलेक्ट्रिसिटी फ्राम द ग्रिड व्हेन सोलर प्रोडक्शन इज़ इनसफिशेंट जो है। देर आर ए पॉपुलर चॉइस, ये जो ऑन ग्रिड सिस्टम होता है ये रेजिडेंटल, कमर्शियल एंड यूटिलिटी स्केल सोलर इंस्टॉलेशन ये के लिए यूज़ होता है। सोलर इंस्टॉलेशन इज एरिया विद एक्सेसिबल ग्रिड कनेक्शन जो होता है। सबसे पहले जो मैंने एक्सप्लेन किया उसमें ऑफ ग्रिड सिस्टम था, ये हमारा जो भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये ऑन ग्रिड सिस्टम है। और थर्ड वन जो इसके टाइप्स ऑफ ग्रिड है, सॉरी हाइब्रिड सोलर सिस्टम जो है। इन हाइब्रिड सोलर सिस्टम जो है दोनों इन्वॉल्व होता है, ऑफ ग्रिड सिस्टम भी होता है, ऑन ग्रिड सिस्टम भी होता है। ये थ्रू बैटरीज के साथ भी कनेक्ट होता है, थ्रू इन्वर्टर के साथ और ग्रिड के साथ भी कनेक्ट होता है, यानी कि इसमें हाइब्रिड नेट मीटरिंग भी होती है और बैटरी बैकअप के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। और जो डीसी वोल्टेज को इन्वर्टर एसी में कन्वर्ट करके हमारे जो होम अप्लाइंसेज हैं, जो लोड है एसी लोड, उसको भी यूज़ करते हैं। और इन हाइब्रिड सिस्टम कंबाइन जो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, ऑफ ग्रिड ऑन ग्रिड सिस्टम दोनों के इस्तेमाल हो रहे होते हैं। और जो है ऑफर ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिलायबिलिटी, हाइब्रिड सिस्टम जो है मोर प्रोवाइड करता है टू इधर ऑफ ग्रिड एंड ऑन ग्रिड सिस्टम अलोन। देखें इसमें जो है इसमें भी एनर्जी स्टोर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ द बैटरीज। जब लोड सनलाइट होती है, जब लाइट हमारे पास फॉर एग्जांपल जो है सनलाइट नहीं इतनी लो लाइट है, तो उसमें जो है हमारे पास एक्सेसिव सोलर एनर्जी इन बैटरी हमने स्टोर इन द फॉर्म ऑफ द बैटरी में स्टोर्स की होती हैं। या वापडा के साथ हमारा डिस्कनेक्ट हो जाता है कनेक्शन जो है, तो तब हम इनका जो एनर्जी स्टोर होती है बैटरीज में वो हम एक बैकअप के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ये रिड्यूसिंग द रिलायंस ऑन द ग्रिड एंड प्रोवाइडिंग बैकअप पावर इन केस ऑफ द ग्रिड आउटेजेस, यानी कि जब वापडा चली जाती है तो वो हमें प्रोवाइड कर होती है लोड हमारे, हम यूज़ कर सकते हैं ग्रिड बैकअप के तौर पे पावर इस्तेमाल कर सकते हैं। Hybrid systems are particularly useful with unreliable grid infrastructure where electricity costs are very high। ये हमें वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ हमारे इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो रही होती है, और जो यूज़फुल इन एरिया विद रिलायबल ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अलावा जो लास्ट पॉइंट है, अलाउइंग यूज़र टू ऑप्टिमाइज सेल्फ कंजप्शन ऑफ सोलर एनर्जी एंड मिनिमाइजेशन रिलायंस ऑन द ग्रिड पावर। इसको अगर हम आज के टॉपिक को अगर हम समर अप करें तो हमारे पास 3 तरह के सोलर सिस्टम थे। पहले वाला था ऑफ ग्रिड सिस्टम, दूसरा था ऑन ग्रिड, और तीसरा था हाइब्रिड सिस्टम। ऑफ ग्रिड सिस्टम में जो है बिल्कुल ही वापडा के साथ कनेक्ट नहीं होता है, ऑन ग्रिड में जो है वापडा के साथ कनेक्शन होता है, और जो इसमें बैटरीज नॉर्मली नहीं यूज़ करते हैं ऑन ग्रिड सिस्टम में,
और हाइब्रिड जहाँ पे हमें बैकअप भी चाहिए होता है, ये हाइब्रिड सिस्टम जो ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों का कम्बिनेशन होता है, यानी कि ये वापडा के साथ कनेक्शन भी होता है और हाइब्रिड सिस्टम बैटरीज भी कनेक्ट होती है एज ए बैकअप के तौर पे। लेकिन जो है इसकी कॉस्ट जो है इंक्रीज़ कर जाती है, क्योंकि हमें बैटरी का बैकअप चाहिए होता है, तो इस वजह से जो है इसका बैकअप जो है ज़्यादा हो जाता है। बैकअप होने की वजह से इसकी कॉस्ट इंक्रीज़ कर जाती है हाइब्रिड सिस्टम की। तो आज का टॉपिक मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आप मेरे चैनल को बी रियल यूट्यूब चैनल जो है इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह आइंदा भी इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस जो है मैं अपलोड करता रहूँगा। आप अपना फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा ताकि जो है मैं इसको फर्दर इम्प्रूव कर सकूँ, और जो है अल्लाह ताला आपको खुशियाँ बाँटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह।